अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक बार फिर आप तमाम के सामने एक नए मौजू के साथ मौजूद हुए हैं। मेरे पास इनबॉक्स में बहुत सारी क्वेरीज़ जो हैं वो आ रही थी इस मौज़ू के हवाले से, और मुझे खुशी भी महसूस होती है कि आप नए-नए जो है टॉपिक्स पे कुछ जानना चाहते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपने कंटेंट को इस तरह से बिल्ड करें ताकि आपकी तरफ जो है हम न्यू टॉपिक्स जो है वो लेकर आएँ। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, जिसे हम कहते हैं 3 हिस्सों में मुनक़सिम एक असाबी दर्द। अब ये होता क्या है? काफ़ी लोगों के अंदर ये क्वेरीज़ होती हैं कि ये तो जी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या ये एक दाँतों के डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्यों इसके बारे में बात करेंगे और क्यों ये ज़रूरी है कि वो उनके पास जाया जाए। तो जी, हमारे डेंटिस्ट्री के अंदर दाँतों के डॉक्टर के अंदर एक शोबा होता है जिसका नाम होता है ओरल मेडिसिन, और ओरल मेडिसिन ख़ुसूसन तौर पे इस शोबे के लिए जो है वो काम करता है। और ट्राइजेमिनल, क्योंकि हमारे एक गर्दन और मुँह के हिस्से को हम देख रहे होते हैं एज़ बीइंग अ डेंटिस्ट, तो ये हमारा ही डोमेन होता है और हम इस पे काम कर रहे होते हैं। अब ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है क्या? और ये क्यों ज़रूरी है कि हम आप तक ये चीज़ें पहुँचाएँ? अक्सर और पेशतर ये होता है कि बहुत सारे जो है पेशेंट्स हमारे पास आते हैं शिकायत के साथ कि दाँत का दर्द है, और वो दाँत का दर्द उनको लगता है कि ये जो है वो आम तौर पे सिर्फ़ दाँत तक ही महदूद है। कि असल में ये दाँत का दर्द जो है वो मिसडायग्नोज़ हुआ हुआ होता है, और ये एक नसों का मसला बन जाता है। अब ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता क्या है, हमारे पास हमारे मुँह के हिस्सों में 3 जो है वो इस पार्ट में मेन जो है नर्व्स की सप्लाई होती है। एक हमारा ऑप्थेल्मिक यानी कि आँखों का रीजन होता है, जिसमें ऑप्थेल्मिक नर्व जो होती है ट्राइजेमिनल का एक पार्ट होती है, वो सप्लाई होती है। जो हमारा जबड़ा होता है ऊपर वाला, वो मैग्जिला कहलाता है। तो ऑप्थेल्मिक पे ऑप्थेल्मिक नर्व यानी आँखों के हिस्से पे, और फिर हमारे चीक्स यानी कि गाल, हमारे जो जबड़ा है ऊपर वाला, वहाँ तक जो नर्व जाती है उसका नाम होता है मैक्सिलरी नर्व, और फिर नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं मैंडिबुलर नर्व। तो यानी ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर नर्व, ये 3 नर्व्स हमारी होती हैं। ये 3 नर्व्स होती हैं जो अपना काम वहाँ पे कर रही होती है। आपको ठंडा लगना, गरम लगना, कोई चीज़ का इम्पैक्ट आना, ट्रॉमा होना, कुछ भी आपके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, या रोज़मर्रा की कोई एक्टिविटी होती है, आँखों में दर्द होना, आँखों के अंदर कोई चीज़ चले जाना, उसको सेंस करना, ये हमारी नर्व्स की एक तरह से फंक्शन होती है। अब क्योंकि इनकी कोई एब्नॉर्मैलिटी के अंदर अगर कुछ भी ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पेशेंट्स को अगर हो जाता है, तो कोई भी हिस्सों में जो है उसकी कुछ चेंजेस नज़र आती हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट में ये ज़रूरी नहीं है कि वो तीनों नर्व्स जो हैं वो अफ़ेक्टेड हों, क्योंकि ट्राइजेमिनल की 3 सप्लाइज़ हैं, आँखों की तरफ, फिर आपकी मैक्सिला की तरफ, मैंडिबुलर की तरफ। तो ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ़ एक हिस्से को मुतासिर करे, ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ़ आपके मैक्सिला को करे, ये भी हो सकता है कि वो आपके मैंडिबल को करे। तो ये जाँचना बहुत ज़रूरी है, ये डेंटिस्ट या ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट का ही काम होता है कि वो ये चीज़ों के बारे में बात करे। और अब किस तरह से हमें पता लगेगा कि ये जो पेशेंट है उस पे कोई इफ़ेक्ट हुआ है कि नहीं? पेशेंट सबसे पहले आके ये बताता है हमें कि जी मुझे करंट जैसा दर्द होता है। ये करंट जैसा दर्द लगना एक आम बात नहीं होती, और आम तौर पे जब हम दाँतों के दर्द के साथ आते हैं, तो वो एक ऐसा वाला दर्द होता है जो मीठा खाने पे या ठंडा गरम लगने पे ही दर्द होता है। लेकिन ये वाला दर्द होता है जिसमें पेशेंट कहता है कि मुझे करंट जैसा दर्द लगता है। नंबर 2, वो ये कहता है, शिकायत करता है कि मैं अगर कोई ब्रशिंग करता हूँ, या मैं बात करता हूँ, या हवा चलती है और मेरे मुँह में हवा लगती है, या मैं वज़ू करता हूँ, या मैं शेव करता हूँ, ये तमाम सूरतों में मुझे करंट लगता है। ये जो मैंने आपको अलामत बताई, या मैं आपको बता रही हूँ कि जो जो पेशेंट की साइन्स होती हैं, ये बहुत कॉमन है, ठीक है? तो ये हमें एक्चुअली एज़ अ ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जो कि एक डेंटिस्ट्री का फ़ील्ड ही है, वो ये आपसे सवालात करता है और आपसे पता करता है कि इसके अलावा कोई और तो चीज़ें नहीं हैं। अब कुछ मर्तबा क्या होता है कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो कभी-कभी कोई-कोई डेंटिस्ट ये भी मिसडायग्नोज़ कर जाता है कि वो इसको एक दाँत का दर्द समझ लेता है और फर्दर इसकी हिस्ट्री नहीं लेता। इसकी फर्दर हिस्ट्री जब आप लेते हैं, तो आपको पता लग जाता है। अब कुछ इसके टेस्ट भी होते हैं, हम कुछ टेस्ट करते हैं एज़ ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के जी, यहाँ पे हमने कॉटन और पिन्स के टेस्ट कर रहे होते हैं, उसमें हम सेंसेशंस चेक करते हैं कि तीनों में सेंसिटिविटी है कि नहीं है, उनकी अभी तक रिटेन्ड है, इंटैक्ट है या नहीं है नर्व। तो ये हमारे जो टेस्ट होते हैं क्लिनिकल, उसमें हम पता कर रहे होते हैं। हिस्ट्री के बाद ये पता लग जाता है कि कन्फर्म है कि नहीं। अब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होता क्यों है, कैसे होता है? बहुत मर्तबा ये ओवर एक्साइटेशन हो जाती है नर्व की। आप नॉर्मली बहुत सारी नर्व्स की जो सेंसेशंस फ़ील कर रहे होते हैं, लेकिन ये कुछ ओवर सेंसेशंस आपको दे सकता है। ब्लॉकेज की वजह से, डीमाइलिनेशन की वजह से, हो सकता है वहाँ पे कोई आपका ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हुआ हो, जिसकी वजह से ये नर्व जो है वो इफ़ेक्ट हो गई हो।
ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया सिर्फ एक न्यूरैल्जिया नहीं है, इसकी बहुत सारी और भी टाइप्स होती हैं न्यूरैल्जियाज़ की, जिसमें पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जियाज़ होते हैं, ऑरिकुलो टेम्पोरल होते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स के ही न्यूरैल्जियाज़ होते हैं, यानी कि नर्व के अंदर कोई ब्लॉकेज हो जाना या डीमाइलिनेशन हो जाना या कोई ट्रॉमा की वजह से कोई चीज़ का प्रॉब्लम हो जाना, जिसकी वजह से ये जो है वो न्यूरैल्जिया की शक्ल इख्तियार करता है। बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि कुछ में कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, जो कि जिसकी वजह से ट्राइजेमिनल नर्व जो है कंप्रेस हो जाती है। वो भी एक वजह होती है कि पेशेंट्स के अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया हो जाता है। जैसे मैंने बात की डीमाइलिनेशन, हमारी नर्व को एक समझ लें प्रोटेक्टिव सीट प्रोवाइड की गई होती है, कोटिंग प्रोवाइड की गई होती है माइलिन के ज़रिए। अगर ये माइलिन ही डैमेज हो जाए मल्टीपल स्क्लेरोसिस या कोई और डिजीज़ या कोई एजिंग की वजह से या बहुत उम्र जैसे आपकी बढ़ती जाती है उस वजह से अगर इनमें कोई भी तकलीफ़ आ जाए या डैमेज हो जाए तो फिर ख़ुसूसन तौर पे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है वो जन्म लेता है। अब एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि पेशेंट्स और डॉक्टर्स दोनों की कि वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है उसको डायग्नोस किया जाए। अब होता ये है कि हम हर दांत को समझ रहे होते हैं कि वो उसके कीड़े की वजह से उसमें तकलीफ़ है। अगर तो वहाँ रूट कैनाल का कोई मसला है तो फ़ौरी तौर पे उसको डील कर लेना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक ख़ास मिस्टेक ये होती है कि हम हर दांत को निकालने की कोशिश करते हैं और इसमें हमारे पास जब पेशेंट्स एंड पे आते हैं बिल्कुल अपने मसले के साथ, तो देखा जाता है कि वो पूरी तरह एक्सट्रैक्शन करवा के आए हुए होते हैं। तो मल्टीपल एक्सट्रैक्शन इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो इस पेशेंट्स के अंदर हमने देखी है। इसको आप घर के अंदर खुसूसन तौर पे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप स्ट्रेस पेशेंट को कहेंगे कम से कम लें, स्मोकर्स हैं तो स्मोकिंग कम करें और कुछ को कोल्ड से कुछ को हॉट से जो है वो ठीक हो जाता है ये जो है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की तकलीफ़। बहुत मर्तबा पेशेंट्स को जो है एजुकेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स एजुकेशन जो है वो प्रॉपर हो, पेशेंट्स को हम बताएँ कि कौन-सी चीज़ों से उसे अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। कोल्ड को किसी कंप्रेशन से पेशेंट्स को ठीक हो जाता है, किसी को हॉट कंप्रेशन से अगर सेकाई करने से या ठंडी टकोर करने से बेहतर हो जाता है, तो वो हम पेशेंट्स को जो है वो एडवाइस करते हैं। फिर वो मेडिसिन्स पे हम उसको ले आते हैं और मेडिसिन हमारे पास जो अवेलेबल है वो टेग्रोल है और वो प्लीज़ एडवाइस के बगैर नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स को हम एडवाइस कर देते हैं लेकिन वो पेन किलर्स की तरह खाते हैं कि आज खाया, कल छोड़ दिया, दर्द हुआ जब खाया। टेग्रोल का पेशेंट लाइफ टाइम टेग्रोल पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि वो कंटिन्यू की जाए। ज़ेपीन ये मेडिसिन है जिसे हम रिकमेंड करते हैं। अगर तो पेशेंट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम जो है वो कोशिश करते हैं कि पेशेंट का जो है वो एमआरआई करवाएँ जिसमें हमें पता लगता है कि एक्चुअली नर्व कहाँ पे प्रॉब्लमैटिक है। वैसे तो इसका हिस्ट्री एंड एग्ज़ामिनेशन जो क्लिनिकल है उससे काफ़ी हद तक हमें पता लग जाता है। लेकिन अगर मेडिसिन बहुत टाइम तक काम नहीं करती तो हम इसे इंजेक्शन से ग्लिसरॉल इंजेक्शन से भी क्योर कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर पेशेंट की कंप्लायंस इतनी अच्छी नहीं होती या पेशेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती फिर हम उसे सर्जरी की तरफ ऑप्शंस जो है वो देते हैं। सर्जरी के बेशुमार ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जनरल हॉस्पिटल के अंदर ख़ुसूसन तौर पे ये किए जा रहे हैं और इसके अंदर डिकम्प्रेशंस बहुत सारी होती हैं सर्जरीज़ कुछ मज़ीद आजकल लेज़र रेडियो बहुत सारी आजकल सर्जरीज़ जो है उसके अंदर बेहतरी के लिए आ गई हैं। लेकिन हम पेशेंट्स को कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो इनिशियली अपने सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। अगर उससे ठीक ना हो तो फिर हम उसके बाद सर्जरीज़ के लिए रेफ़र करते हैं। तो मेरा आखिर में आप तमाम को ये मैसेज होगा कि अगर आपको कभी भी कोई तरीके का दाँत का दर्द होता है, तो उसे फ़ौरी तौर पे डील कर लें, ताकि वो मज़ीद कोई और चीज़ ना बन के सामने आए। और दूसरी बात ये कि हर दर्द दाँत का दर्द नहीं हो सकता, वो हो सकता है कि कोई जबड़े का दर्द हो, वो हो सकता है कि कोई सर का दर्द हो, वो ये भी हो सकता है कि कोई नसों का दर्द हो। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ जिसका ये डोमेन है, जिसकी ये एक्सपर्टीज़ है कि इसे डील किया जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस मौज़ू के साथ आपको कुछ मैसेज मिला होगा और अगली मर्तबा फिर हम एक और टॉपिक के साथ आप तमाम के सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।